जनता समझदार है सर, उस हिसाब से पोलिंग हुई है और जो एग्जिट पोल के जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी को बढ़ाते पर गवर्नमेंट बीजेपी की बनती थी। देखिए जनता का एग्जिट पोल तो बीजेपी की तरफ ही है। मंदिर मस्जिद है, इनके पास और कुछ भी नहीं है। और कोई है क्या मुद्दा, आप बता दो, और कोई मुद्दा है तो। अगर वहाँ पे मस्जिद होती तो इनके फेवर में था और अभी मंदिर है तो इनके फेवर में नहीं है। बहुत सी चीज़ें इनके फेवर में भी तो हुई थी ना। एक तरीके से भ्रष्ट सरकार हो गई सर। बीजेपी सरकार के अंदर ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि भ्रष्टों के खिलाफ चल रही है बीजेपी सरकार, शुरू से चल रही तो आगे भी यही होगा। इसलिए सर हमारे को तो बीजेपी सरकार चाहिए इस बार। नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस में आपका बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। कल यानी 3 दिसंबर को परिणाम आने वाला है। एग्जिट पोल भी आया है। कुछ लोग का भी सर्वे हम जानेंगे, लोग क्या बोलते हैं, जनमत क्या बोलता है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी सरकार आ सकती है। एग्जिट पोल से वो कितनी सहमत है, क्या लग रहा है? एग्जिट पोल के अनुसार कहीं कांग्रेस की सरकार आ रही है, कहीं बीजेपी की, कितना आप सहमत है इससे? एग्जिट पोल है क्या? हमेशा 2018 का जो इलेक्शन होता है उसमें भी एग्जिट पोल ने जो कांग्रेस की सीट दिखाई थी 114, 111, तो 114 सीट आई थी और बीजेपी की दिखाई थी 90 के आसपास थी, तो 92 के आसपास, तो इतनी सीटें आई थी। तो वो एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार ही बनाते दिखा रहा है अभी, लेकिन सीटों का जो अंतर है ना वो कम है। बस ये है कि बड़ा कोई गैप नहीं है कि बड़े गैप से कोई जीतेगी। 10 सीटों का अंतर जो रहेगा। सर ये सबकी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ना, 2 चैनल या 3 चैनल को छोड़ के सब में जो बढ़त मिली वो बीजेपी को बता रहे हैं। 100 सीटों से प्लस जो बढ़त आ रही है एग्जिट पोल में वो बीजेपी के लिए आ रही है और कांग्रेस की नहीं आ रही है। और वैसे भी यहाँ का रिवाज रहा है राजस्थान का कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, और जनता क्या जागरूक हो चुकी है। जनता को सब पता है। जैसे कि अभी 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, 5 साल में इन्होंने कोई भी फैसिलिटी नहीं दी आपको स्टार्टिंग से। ये 4 साल तक तो कोई फैसिलिटी नहीं दी, इलेक्शन टाइम में इन्होंने फैसिलिटी दी जो गारंटी दी। तो जनता समझदार है सर, उस हिसाब से पोलिंग हुई है और जो एग्जिट पोल के जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी को बढ़ाते पर गवर्नमेंट बीजेपी की बनती थी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की नहीं बनेगी। क्योंकि कांग्रेस ने फैसिलिटी दी है, बीजेपी ने नहीं दी। क्या करा? हिंदू मुस्लिम करा बस, और क्या करा? ये जो कांग्रेस की सरकार है ये कहती है कि मोदी ने 9 साल में कुछ नहीं किया। ये अपने 70 साल का हिसाब नहीं देते और हमसे पूछते कि इन मोदी ने 9 साल में क्या किया। अपने 70 साल का हिसाब तो बता दो कि तुमने क्या किया इस देश को। बेरोजगारी, गरीबी कुछ नहीं थी इससे ज़्यादा। 9 साल में क्या कर लिया है बताओ मेरे को? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करी है, मस्जिदें तोड़वाई है, और कुछ भी नहीं करा। मंदिर मस्जिद है, इनके पास और कुछ भी नहीं है। और कोई है क्या मुद्दा, आप बता दो, और कोई मुद्दा है तो। मुझे तो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं दिखता। अब हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है और अगर बीजेपी उनको सम्मान देती है तो ये अपमान है। ये हिंदू मुस्लिम करना हो गया। वाह, राम मंदिर इतने सालों से नहीं बना, उसको बना दिया तो ये हिंदू मुस्लिम करना हो गया। इनकी सोच कैसी है मुझे वो सोच रहा हूँ। चलिए कुछ और लोग से बात करते हैं, समझते हैं। एग्जिट पोल आया है, कितना सहमत है? कहीं बीजेपी की सरकार बनेगी कांग्रेस में? राजस्थान में जनता का क्या एग्जिट पोल है, जनता क्या समझती है? देखिए जनता का एग्जिट पोल तो बीजेपी की तरफ ही है और जो रुझान भी आ रहे हैं, ये अभी जो अफवाहें आ रही है गलत है, लेकिन कल ही मालूम चलेगा अपने को कि किसकी सरकार आ रही है। लेकिन अभी जनता का तो समर्थन पूरा बीजेपी को ही है। तो एग्जिट पोल को देखते हुए तो कुछ भी अभी कहना तो सही नहीं रहेगा, पर जब फाइनल आएंगे ना तो फाइनल में बीजेपी का ही रहेगा। क्योंकि जैसा कि अभी भैया ने बोला कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो जो चल रहा है, अगर वहाँ पे मस्जिद होती तो इनके फेवर में था और अभी मंदिर है तो इनके फेवर में नहीं है। बहुत सी चीज़ें इनके फेवर में भी तो हुई थी ना। तो ये हम सब इस चीज़ को लेके अगर बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस का ही आना चाहिए, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो मेरे को तो ये सही नहीं लगता। भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं कर रही है, वो फैसिलिटीज़ भी दे रही है, हमको दे रही है उतना उनको भी मिल रहा है। तो जब ये ऐसा बोलते हैं ना कि कांग्रेस इनके लिए कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस केवल एक ही मत को जा रही है, एक ही समुदाय को जा रही है, और भाजपा किसी एक समुदाय नहीं, दोनों समुदाय के लिए सोचती है। इनको पेंशन मिल रहा है, 3 तलाक वो वाला भी इनका किया, 370 भी किया, राम मंदिर का भी किया, तो कहीं ना कहीं वो था ना, हिंदुत्व और हिंदुस्तान है वो पूरा हिंदुत्व से जुड़ा हुआ था और जुड़ गया, तो फिर अब ये गलत हो गया। अब भाजपा नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इनको फेवर करती है, केवल एक समुदाय को फेवर करती है। मैं तो यही चाहूँगा कि भाजपा ही आए इस। चलिए कुछ आप जवाब देंगे इनका? है ही नहीं जवाब। आपके पास जवाब नहीं है?
चलिए कुछ और लोग से हम बात करते हैं, समझते हैं कि जो एग्जिट पोल आया है उसको देख के लोग क्या समझते हैं। जो एग्जिट पोल आया है जिसमें कहीं कांग्रेस या कहीं बीजेपी की सरकार बन रही है, तो जनता क्या समझती है? आप कितना सहमत है इस एग्जिट पोल से? सर जनता तो ये समझ रही है कि जो अभी कांग्रेस ने जो कार्य किया है वो इतना कुछ लगा नहीं हमारे ऊपर से। हम चाहते हैं कि सर वापस चेंज सरकार है, वापस बीजेपी सरकार आनी चाहिए यहाँ पे 5 साल के अंदर, क्योंकि यहाँ रूटीन है हर 5 साल में चेंज होने का, और वो आएंगे तो कुछ अच्छे बदलाव भी लाएंगे, युवाओं के नए यूथ के लिए नए काम करेंगे। अब ये सिर्फ फ्री वाली योजना बांटते हैं, जो फ्री वाली रेवड़ी होती है वो सर दुखदाई रही है एक तरीके से देखा जाए तो। ये एक तरीके से भ्रष्ट सरकार हो गई सर। बीजेपी सरकार के अंदर ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि भ्रष्टों के खिलाफ चल रही है बीजेपी सरकार, शुरू से चल रही तो आगे भी यही होगा। इसलिए सर हमारे को तो बीजेपी सरकार चाहिए इस बार। अब जनता के हिसाब से है कि कितना किसको कितना वोटिंग हुई है, कितने परसेंट हुई है, तो होना राजस्थान में 74% हुई वोटिंग है ना, तो उस हिसाब से बीजेपी की ही सरकार आनी चाहिए। संभावना तो यही है, अब कल जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मालूम चलेगा। आपको क्या लगता है ये कांटे की टक्कर होगी या फिर एक तरफा होगा? नहीं, एक तरफा नहीं होगा, टक्कर दोनों की सेम टू सेम सी चलेगी, ज़्यादा वो नहीं है। लोगों से हमने बात करने की कोशिश की किसकी सरकार आ रही है, किसी ने कांग्रेस कहा, किसी ने बीजेपी कहा। अब देखने वाली बात होगी जो चैनल के जो एग्जिट पोल हैं वो कितना मिलाप होते हैं, दर्शकों के सोच से कितना सटीक होते हैं, किसकी सरकार बनती है, यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये पूरा जो चुनाव चला किन किन मुद्दे पर चला। अगर युवाओं ने वोट दिया तो कौन से मुद्दे जहन में रख के वोट दिया, महिलाओं ने वोट दिया तो क्या जहन में रखे, कांग्रेस की गारंटी चली या फिर भाजपा के जो संकल्प पत्र है उसको जहन में रख के लोगों ने वोट दिया है, ये तो कल ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, सिंस इंडिपेंडेंस, राजा पार्क, जयपुर।